मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज माय थर्ड लेक्चर ऑफ क्लास 12th टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पिछली वीडियो में हम बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आज आइए हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर डिस्कस करेंगे, जस्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए डिस्कशन शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स टू द पावर एन, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन, यानी आपको एट एक्स इज इक्वल टू एन पर आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये एन आपका क्या पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें किया जाए बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकाला जाए, फिर उसके बाद एल एच एल वैल्यू, फिर उसके बाद आर एच एल वैल्यू। अगर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा एंड अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपका हो जाएगा एफ एन की वैल्यू हो जाएगी एन टू द पावर एन, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आइए इसका एल एच एल लिखा जाए, एल एच एल जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा क्या कम। ओके बेटा, चूँकि फंक्शन आपको एक ही दिया गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन दिया गया है। तो एल एच एल लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, फार्मूला आपके पास क्या होता है एल एच एल का, लिमिट्स एक्स टेंस टू कितना ए माइनस, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, लिमिट्स एच टेंस टू जीरो, और ये आपका एफ ए माइनस एच होता है। ओके बेटा, यहाँ ए के प्लेस पर क्या है, हियर ए इज इक्वल टू एन, जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है वही आपका क्या है, वही आपका ए है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना एक्स टेंस टू कितना ए मीन्स कितना दैट इज एन, माइनस ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट्स एस टेंस टू जीरो, और ये आपका हो जाएगा एफ ए मीन्स दैट इज एन माइनस कितना एच। ओके बेटा, ये आपका लिमिट्स कितना एस टेंस टू जीरो। अब आपको एफ एन माइनस एच चाहिए, तो मेरे पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंस वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, तो मुझे क्या चाहिए एफ एन माइनस एच चाहिए। तो एक्स के प्लेस पर क्या बैठाया जाए, एन माइनस एच टू द पावर एन। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा एन माइनस एच टू द पावर एन। लिमिट्स आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, एच के प्लेस पर जीरो, तो ये आपका एन माइनस जीरो टू द पावर एन, दैट इज एन टू द पावर एन, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए इसके एल एच एल की वैल्यू भी एन टू द पावर एन आ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू भी, इसका मतलब यहाँ हम आर एच एल निकाल सकते हैं। तो अब आपकी हेडिंग क्या है बेटा, आर एच एल जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है उससे थोड़ा सा क्या ज़्यादा। फंक्शन यहाँ आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। ओके बेटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट्स एक्स टेंस टू ए प्लस ए मीन्स कितना एन प्लस, ये आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लिमिट्स कितना एस टेंस टू जीरो, भाई यहाँ एस टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच होता है, तो ए मीन्स कितना एन प्लस एच। ओके बेटा, तो आइए चलिए इसका उपयोग कर लिया जाए, यहाँ प्लेस है, तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट्स एस टेंस टू जीरो। अब आपको एफ एन प्लस एच चाहिए, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स टू द पावर एन, तो हमको चाहिए एफ एन प्लस एच, यानी एक्स के प्लेस पर हम एन प्लस एच बैठाएंगे, तो आपका एन प्लस एच टू द पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब इसके प्लेस पर इतना रखा जा सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एन प्लस एच टू द पावर एन हो गया। ओके बेटा, लिमिट्स आप यहाँ सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो एन प्लस जीरो टू द पावर एन, और इसका भी रिजल्ट क्या आ गया एन टू द पावर एन, दैट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड कितना फोर्थ, वी कैन राइट डायरेक्ट वैल्यू मीन्स कितना एफ एन की वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू और आर एच एल की वैल्यू, और ये तीनों वैल्यू एन टू द पावर एन यानी इक्वल हो गया, हैंस
द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके बेटा, एट यक्स इज इक्वल टू एन। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कैन आई फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर एफ इज डिफाइंड एज, एफ एक्स की वैल्यू आपको दिया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहीं से आपका पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक्स इज लेस आर इक्वल देन 2, ये आपका 2x माइनस 3, एक्स इज ग्रेटर देन 2। ओके बेटा, कैन आई फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आपको ऑल मतलब ऐसे पॉइंट्स आपको डिफाइन करते हैं जिस पर यह डिसकंटिन्यूअस है। ऑल पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हैं। तो एक चीज़ जान लो बेटा, कोई भी फंक्शन उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है जिस पॉइंट पर उसका बिहेव चेंज होता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी x की वैल्यू यहाँ 2 से क्या है, लेस है, तब इस फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 है। तब इस फंक्शन का जो चेहरा है, जो इस फंक्शन का फॉर्म 2x प्लस 3 जैसा है, जब x की वैल्यू 2 से लेस है। बट यहाँ आप देख रहे हो x की वैल्यू 2 से अगर ग्रेटर अगर हो जा रही है बेटा, तब यही फंक्शन खट से चेंज हो जा रहा है, 2x माइनस 3 हो जा रहा है। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जा रहा है, माइनस। तो किस पॉइंट पर ये चेंजिंग हो रहा है, यानी 2 के लेफ्ट और 2 के राइट में चेंजिंग हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो एट यक्स इज इक्वल टू 2 पर ही होगा। ओके बेटा, यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब मुझे किस पर डिस्कशन करना, अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि मुझे डिस्कशन एट यक्स इज इक्वल टू 2 पर करना है। ओके बेटा, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं तो आप इतना जानिए, जहाँ इक्वल का साइन लगा रहे उसी पर आप केवल डिस्कशन कर लीजिए। देखिए इक्वल का साइन कहाँ लगा है, इक्वल का साइन किस पर, 2 पर, यानी यक्स इज इक्वल टू 2 पर आपको डिस्कस करना है। चलिए बात खत्म। तो अब हमको एट यक्स इज इक्वल टू 2 पर सबसे पहले मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने लगाए उतने क्वेश्चन में खाली एफ एक्स की केवल सिंगल वैल्यू होती थी। अब देखिए एफ एक्स की देखिए डबल वैल्यू, ऐसे कुछ और क्वेश्चन आप आगे देखेंगे उसमें एफ एक्स की 3 वैल्यूएँ होंगी। तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन खूब कायदे से समझ लीजिए, पूरी एक्सरसाइज आपकी लग जाएगी। देखिए आपको एट यक्स इज इक्वल टू 2 पर आपको चेक करना है। तो आप ज़रा सोचिए यक्स इज इक्वल टू 2 कहाँ है। देखो बेटा एक्स इज इक्वल टू, देखो ये इक्वल का साइन है, यक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ है। तो इसके जस्ट सामने एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। तो यक्स इज इक्वल टू 2 के लिए एफ एक्स की वैल्यू इसके जस्ट सामने क्या लिया जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू ली जाएगी बेटा 2x प्लस 3। क्यों, क्योंकि यक्स इज इक्वल टू 2 पर बताइए इसके जस्ट सामने एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3 है। अब आप यहीं यक्स के प्लेस पर रख दीजिए। तो बताइए यक्स के प्लेस पर अगर हम यहाँ 2 रखेंगे, चूँकि मुझे सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालनी होती है, तो ये आपका 2 इंटू 2 प्लस कितना 3, 2 दूनी 4 3 7, यानी F2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7। आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके बेटा, अब आप एक चीज़ जान लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल चुके हो। अगर किसी भी तरीके से इसका LHL और RHL दोनों वैल्यू अगर 7 के इक्वल हो जाए तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। एंड अदरवाइज अगर एक भी फेल हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए अब हमारी हेडिंग क्या है बेटा, LHL। हमने एक चीज़ आपको बताया है, जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं उसमें हमने आपको एक चीज़ सिखाया, जिस पॉइंट पर डिस्कशन LHL लिखते समय उससे क्या कम, LHL में हमेशा उस पॉइंट से यक्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका महत्व समझ में आएगा। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं उसमें एफ एक्स की केवल सिंगल वैल्यू होती थी, तब तो फंक्शन आपका वही ले लिया जाता था। लेकिन अब LHL निकालते समय जब एक्स लेस देन वह पॉइंट लिखेंगे, तब अब इसका उपयोग देखिए इस क्वेश्चन में होने वाला। देखिए यक्स लेस देन 2 है ना, तो अब आपको यहाँ फंक्शन का चुनाव करना होता है। तो फंक्शन का चुनाव इसी की हेल्प से करेंगे। देखिए यक्स इज लेस देन 2, अब आप इसमें ढूंढिए भैया यक्स इज लेस देन 2 कहाँ है। ये तो भैया यक्स इज ग्रेटर देन 2 है, यक्स इज लेस देन 2 यही तो है बेटा। तो यक्स की वैल्यू लेस देन 2, तो ऐसे सिचुएशन में एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 के इक्वल है। ओके बेटा,
देखिए बहुत बच्चे यही फंक्शन के चुनाव करने में धोखा खा जाते हैं, तो इसको, इस बात को समझ लीजिए कायदे से। आप इसी के बिहेव से फंक्शन को चेंज करेंगे। यहाँ यक्स की वैल्यू लेस देन 2 है, तो हम यहाँ सोचेंगे कि यक्स की, पहले हम जाएंगे यक्स इज लेस देन 2 कहाँ है, तो यक्स इज लेस देन 2 है, तो इसके जस्ट सामने एफ एक्स की वैल्यू 2x+3 यहाँ लिया जाएगा। बस बाकी वही पुराना काम। फार्मूला क्या है आपके पास, लिमिट्स x टेंस टू, आप किस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हो, 2, ये आपका माइनस, ये आपका एफ एक्स। फार्मूला आपका क्या बनता है बेटा, लिमिट्स यस टेंस टू कितना 0, एफ ए मीन्स कितना 2, भाई x इज इक्वल टू 2, यही तो आपका a है, चाहो तो आप यहीं लिख दो हियर a। तो ये आपका 2 माइनस कितना h होता है। अब ये आपका लिमिट्स कितना s टेंस टू 0, अब हमको f2 माइनस h की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे सिचुएशन देखिए, आप fx की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हो बेटा, fx इज इक्वल टू 2x प्लस कितना 3। अब हमको चाहिए कितना 2 माइनस h चाहिए, हमको ये चाहिए ना, तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी, आप इसी में यक्स के प्लेस पर दोनों तरफ 2 माइनस एच रख दो। तो जब हम इधर रखें तो इधर भी रखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 माइनस एच और प्लस कितना 3, तो ये रिजल्ट कितना आया 2 इंटू 2 माइनस एच और प्लस कितना 3। लिमिट सेटिस्फाई करवा दो, तो ये आपका 2 इंटू कितना 2 माइनस 0 और प्लस कितना 3, तो 2 दूनी 4 3 7, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, LHL की वैल्यू भी 7 आपकी आ गई। चलिए अब हमारी हेडिंग क्या है, RHL। RHL का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप डिस्कशन 2 पर कर रहे थे ना बेटा, तो यक्स की वैल्यू 2 इज़ ग्रेटर देन, यक्स इज़ ग्रेटर देन कितना 2। अब मुझे यहाँ फंक्शन का चुनाव करना है, मेन यही स्टेप होता है बेटा, इसी में सभी लोग गलती करते हैं। यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2, अब आप इसमें ढूंढिए भैया यक्स इज़ ग्रेटर देन 2 यहाँ है कि यहाँ है, भैया यक्स इज़ ग्रेटर देन 2 यहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इसके जस्ट सामने एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3 है, तब इस एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x माइनस 3, किसके लिए, x इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए, तो एफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस कितना हो जाएगा 3। बस वही पुरानी कहानी। फार्मूला आपका कितना है, लिमिट्स यक्स टेंस टू कितना 2, बताइए RHL है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव सिंबल से इसको डिफाइन करते हैं, तो ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स कितना, ये आपका यच टेंस टू कितना 0, यच टेंस टू 0, ये आपका एफ ए प्लस एच दैट इज 2 प्लस एच। ओके बेटा, तो हमको f2 प्लस एच निकालना है, और RHL के लिए आप फंक्शन डिफाइन कर चुके हो, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, ये आपका 2x माइनस 3। तो आप यक्स के प्लेस पर कितना रखोगे बेटा, x के प्लेस पर आप 2 प्लस एच, चूँकि हमको ये चाहिए, तो आपका इधर भी 2 प्लस कितना हो जाएगा h और माइनस कितना 3। ओके बेटा, रख दीजिए इसमें वैल्यू, तो आपका लिमिट्स कितना h टेंस टू 0, f2 प्लस एच की वैल्यू 2 इंटू आपका 2 प्लस एच माइनस 3, एक करली ब्रैकेट यूज कर दीजिए चूँकि लिमिट से आगे। अब लिमिट सेटिस्फाई कर दीजिए, तो 2 इंटू ये आपका 2 प्लस 0 और माइनस 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और में से 3 गया कितना 1, 2 दूनी 4 में से 3 गया कितना 1, दैट इज इक्वेशन नंबर कितना थर्ड। अब बताओ बेटा आप लोग पास हुए कि फेल हो गए। आप देख रहे हो डायरेक्ट वैल्यू LHL वैल्यू इक्वल है, बट RHL वैल्यू डिफरेंट आ गई, तो इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी कैन राइट, क्या कौन सी वैल्यू बेटा, f2 की वैल्यू तो आपकी 7 है, LHL की वैल्यू भी आपकी 7 है, बट जो RHL है, RHL की वैल्यू आपकी क्या आई 1 आई, तो इसका मतलब f2 की वैल्यू LHL के इक्वल है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू कितना RHL, हैंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब असतत, at only x इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, बैक लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं इफ़ द फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड एज, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया वो एक्स, यहाँ कह रहे हैं एक्स इज लेस आर इक्वल देन 1, ये आपका 5, ये कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये कह रहे हैं कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये आपको चेक करना क्या यह एक्स इज, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, क्या एक्स इज इक्वल टू 0 पर यह कंटिन्यूअस है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि क्या एक्स इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। फिर कह रहे हैं क्या एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस, यानी आपको पॉइंट यहाँ गिवन दैट है। तो सबसे पहले फर्स्टली हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे। ओके बेटा, तो आइए चलिए चेक करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले आप इसकी LHL और RHL वैल्यू निकाल दीजिए। पहले डायरेक्ट वैल्यू नहीं, पहले LHL और RHL। चलिए इसके LHL पर चर्चा करते हैं। तो LHL मीन्स कितना, एक्स इज लेस देन कितना 0, एक्स इज लेस देन, थोड़ा सा हम नंबर लाइन पर आपको उतारते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया, 1 दिया गया है। चलिए ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब इसमें देखिए बेटा, ये कह रहे हैं यक्स इज लेस देन 0, तो यक्स की वैल्यू बताओ 0 से लेस। ये कह रहे हैं कि यक्स इज, अच्छा अब यक्स इज लेस देन 0, अब यहाँ कहीं 0 दिखाई नहीं पड़ रहा। तो आप सोचेंगे सर अभी बताएं कि यक्स इज लेस देन 0 पर कोई फंक्शन दिखाई पड़ेगा, तब आप उसका चुनाव करना है। तो आप तनिक विचार करिए कि यक्स इज लेस देन 0 ये इसमें मर्ज हो रहा है कि इसमें मर्ज हो रहा है। आप थोड़ा सा इस नंबर ऑफ लाइन पर थोड़ा सा विचार करिए। तो बताइए यक्स इज लेस आर इक्वल देन 1, तो बताओ बेटा यक्स इज लेस आर इक्वल देन 1 का मतलब 1 को इंक्लूड करते हुए लेस आर इक्वल देन 1। और ये कह रहे हैं यक्स इज कितना, यक्स इज ग्रेटर, यानी 1 को छोड़े, यानी ग्रेटर देन कितना, ये ग्रेटर देन 1। अब बताओ यक्स इज लेस देन 0 में कौन मर्ज हो रहा है, बताइए यक्स इज लेस देन 1 है तो मर्ज हो रहा है। भाई यही तो तीर इधर आ रही है, जो नंबर यक्स इज लेस देन 0 होगा, जो नंबर एक्स इज लेस आर इक्वल देन 1 होगा, या एक्स इज लेस देन जो 0 होगा वो ऑलरेडी एक्स इज लेस देन 1 होगा। भाई अगर एक्स इज लेस देन 0 है तो पक्का है वह एक्स इज लेस देन कितना होगा 1 होगा। ओके बेटा, तो ये वाला पॉइंट इससे मैच कर रहा है। और ये देखिए ये इसका जस्ट अपोजिट है, यानी यहाँ कहीं कोई कंबाइंड पॉइंट है, ये नहीं कॉमन। तो एक्स इज लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन शो कर रहा है, यानी एक्स इज लेस देन 0 का मतलब और एक्स इज लेस आर इक्वल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी एक्स इज लेस देन कितना 1। तो ऐसे समय फंक्शन एफ एक्स इज क्या लिया जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज एक्स लिया जाएगा। ओके बेटा, अच्छा तो एफ एक्स की वैल्यू 1 ली गई। अब यहाँ से क्या किया जाए बेटा, अब यहाँ से LHL का फार्मूला क्या है, लिमिट्स एक्स टेंस टू, बताइए 0 माइनस, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू फार्मूला आपका लिमिट्स कितना एस टेंस टू 0, एफ कितना 0 माइनस एच। चलिए ये आपका कितना हो जाएगा, अब आपको एफ 0 माइनस एच निकालना है। आप फंक्शन का चुनाव कर चुके हो, तो बताइए हमको 0 माइनस एच निकालना है, तो एक्स के प्लेस पर 0 माइनस एच, तो ये भी आपका 0 माइनस एच है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट्स एस टेंस टू कितना 0, ये आपका 0 माइनस एच, और इसमें वैल्यू रख दिए तो ये आपका 0 माइनस 0 दैट इज कितना 0, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके RHL पर थोड़ा सा विचार करते हैं, RHL। ओके बेटा, तो RHL का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा क्या ज़्यादा, जिस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हो उससे थोड़ा सा क्या ज़्यादा, तब यहाँ मुझे एफ एक्स का चुनाव करना। अब यक्स की वैल्यू कह रहे हैं बेटा ग्रेटर देन, यक्स की वैल्यू कह रहे हैं ग्रेटर देन 0, देखिए इधर यक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हमको आप तनिक बता दीजिए कि यक्स इज ग्रेटर देन 0। अब बताइए इसके जस्ट पड़ोसी ये वाला पड़ेगा कि ये वाला पड़ेगा। भाई यक्स इज ग्रेटर देन 0, वास्तव में उसका जस्ट जो पड़ोसी होगा यक्स इज लेस देन ही तो 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन आपका क्या लिया जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिया जाएगा। आप ऐसे विचार करिए, देखिए यक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी यक्स की वैल्यू 0 से क्या है ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले तो आपको पहला पॉइंट यही तो मिल रहा है, ये आपका 1 है, तो यक्स इज लेस देन 1, तो यक्स इज लेस देन 1 ही तो यक्स इज ग्रेटर देन 0 के करीब है। यहाँ देखिए ये आपका यक्स इज ग्रेटर देन यहाँ से चलेगा,
तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तब ये, यानी इसका मतलब ये इससे क्या है, दूर है। तो x इज ग्रेटर दैन 0 के नज़दीक कौन है, x इज लेस दैन 1, x इज लेस दैन 1, x इज ग्रेटर दैन 0 के क्या नज़दीक। तो आपका फंक्शन क्या लिया जाएगा, f(x) इज इक्वल टू x। तो हाँ, यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। तो फार्मूला आपके पास है लिमिट्स कितना, x टेंस टू कितना, x टेंस टू, बोलो भाई, x टेंस टू आपका हो जाएगा 0 प्लस ये आपका f(x) इज इक्वल टू लिमिट्स कितना, लिमिट्स ये आपका यस टेंस टू 0, f ये आपका कितना 0 प्लस h। आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट्स कितना s टेंस टू 0। अब आपको 0 प्लस h निकालना है, तो आपके पास f(x) का चुनाव कर चुके हो, तो x के प्लेस पर 0 प्लस h रखेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 प्लस h, दैट इज आपका 0 प्लस कितना h, यानी आपका हो जाएगा 0 प्लस कितना 0, दैट इज कितना 0। ओके बेटा, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट पॉइंट पर विचार करिए। डायरेक्ट पॉइंट वैसे मुझे यहीं निकाल लेना चाहिए था, चलिए यहीं बता देते हैं। x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है, तो इस पे f(x) की वैल्यू क्या ली जाए, बताइए। x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 दैट इज दिस पॉइंट, यही तो आपका 0 है। तो दिस पॉइंट, यह पॉइंट बताइए x इज लेस देन 1 का पड़ोसी है, x इज लेस देन 1 का पड़ोसी है कि x इज ग्रेटर देन 1 का पड़ोसी है। जाहिर सी बात है ये x इज लेस देन 1 का पड़ोसी है, तो यानी x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 1 का पड़ोसी। तो ऐसे सिचुएशन में f(x) इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, x। ओके बेटा, तो आप यहीं वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ ये आपका f(0) की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 0 रखेंगे तो इधर भी 0, यानी f(0) की वैल्यू दैट इज कितना 0। इसको आप फर्स्ट कहिए, इसको आप सेकंड कहिए, और इसको आप क्या कहिए, थर्ड कहिए। ओके बेटा, तो आप क्या देख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड कितना थर्ड, वी कैन राइट f(0) की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूएं किसके इक्वल हो गई, 0 की इक्वल। हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, थोड़ा सा ये टिपिकल था, तो इसको इस तरीके से समझेंगे। तो ये आपका x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। आइए इसी तरीके से डिस्कशन आपका x इज इक्वल टू किस पर हो जाए। अब देखिए दूसरा दिया गया आपको x इज इक्वल टू 1 पर डिस्कस करना है, देख लीजिए क्वेश्चन में। चलिए आपको दिया गया है f(x) की वैल्यू क्या दी गई है, x, ये आपका 5, ये कह रहे हैं x इज लेस आर इक्वल देन 1, ये आपका x इज ग्रेटर देन 1। चलिए एट x इज इक्वल टू 1 पर डिस्कशन हो जाए। तो x इज इक्वल टू 1 पर डिस्कस करना मतलब सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर हम देखेंगे फंक्शन क्या है। तो 1 तो आपके पास ही है, तो ये तो आसान है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर बताइए f(x) की वैल्यू क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 1 के जस्ट सामने f(x) की वैल्यू x है। अब यहाँ पहले डायरेक्ट वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 1 रखा जाए, तो आपका f(1) की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अब आपका LHL और RHL दोनों वैल्यू अगर 1 के इक्वल आ जाए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो पहली हेडिंग हमारी LHL, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या कम। अब पहले हम फंक्शन का चुनाव करेंगे। देखिए सबसे टफ यही होता है कि फंक्शन का चुनाव करना। अगर आपको फंक्शन का चुनाव करना आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब मुझे यहाँ तो जाहिर सी बात है दिखाई पड़ रहा है x इज लेस देन 1 यही है, तो यहाँ f(x) की वैल्यू क्या है, यानी यहाँ f(x) की वैल्यू आपकी x के इक्वल है। अब हम फार्मूला लिखेंगे लिमिट्स कितना, ये आपका x टेंस टू किस पॉइंट पर डिस्कशन 1 पर, माइनस ये आपका f(x) इज इक्वल टू लिमिट्स कितना s टेंस टू 0, ये आपका f(1 माइनस h), चूँकि a माइनस h होता है, यही तो आपका a है बेटा, आपका a है। चलिए हमारे पास फंक्शन का चुनाव हो चुका है। f(x) इज इक्वल टू क्या दिया गया x, हमको f(1 माइनस h) चाहिए, x के प्लेस पर 1 माइनस h रखेंगे, तो ये आपका 1 माइनस h। तो ये आपका लिमिट्स कितना s टेंस टू 0, ये आपका 1 माइनस h। ओके बेटा, वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस h के प्लेस पर 0, दैट इज कितना 1। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायरेक्ट वैल्यू और LHL की वैल्यू दोनों देखिए 1 है। इसका अंदर अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, RHL पर डिस्कस करते हैं। RHL जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा क्या ज़्यादा,
यानी x इज इक्वल टू 1 पे डिस्कशन हो रहा था, तो x इज ग्रेटर देन कितना 1। अब हम देखेंगे x इज ग्रेटर देन 1 पर एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 5। ओके बेटा, फार्मूला मेरे पास क्या है, लिमिट्स x टेंस टू 1 प्लस, चूँकि RHL चल रहा है, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स s टेंस टू कितना 0, ये आपका कितना हो जाएगा एफ ए प्लस एच, ए मीन्स दैट इज 1 प्लस एच। ओके बेटा, अब मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू यहाँ दिया गया 5, अब हमको 1 प्लस एच चाहिए, इसका मतलब यक्स के प्लेस पर 1 प्लस एच रखा जाए, तो इधर तो यक्स था हमने रख दिया, इधर नहीं है तो नहीं है, तो फिर नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो जो है उसको उतारिए। तो ये आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट्स यस टेंस टू कितना 0, इसकी वैल्यू आपकी 5, और आप जानते हो कांस्टेंट पर लिमिट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इस लिमिट्स का कोई मतलब नहीं, चूँकि एच नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। आप यहाँ देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड कितना 3 डायरेक्ट वैल्यू F1 की वैल्यू LHL के तो इक्वल आ गया बेटा, बट ये RHL के इक्वल नहीं आया और आप यहीं फेल हो गए। आप क्या लिखेंगे, हैंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, तो ये आपका सेकेंड पार्ट रहा। बाकी आइए चलिए थर्ड पार्ट पर भी हम डिस्कस कर दें। देखिए इसका थर्ड पार्ट किस पॉइंट पर डिस्कशन करना है, आपको देखिए दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन भाई, हाँ ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया एक्स, ये आपका 5 है, ये आपका एक्स इज लेस आर इक्वल देन 1, ये आपका एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये कह रहे हैं एट आपकी आपको एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिस्कशन कर देना है। तो ज़रा विचार करिए बेटा, आप एक्स इज इक्वल टू 2 पर सबसे पहले फंक्शन का चुनाव करिए। तो देखिए अब यहाँ तो 2 तो था नहीं, जब 2 नहीं है तो तब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये सोचने वाली विषय हो जाती है। तो यहाँ देखिए 1 दिया गया, तो 1 को आप डिफाइन कर दीजिए। आप कह रहे हैं भैया 2, चलिए 2 भी हो गया। अब ये कह रहे हैं एट एक्स, अब देखिए यहाँ एक्स इज लेस आर इक्वल देन 1, तो यक्स की वैल्यू 1 को लेकर उससे कम, और कह रहे हैं यक्स इज ग्रेटर आर इक्वल ग्रेटर देन 1, ये इधर जा रहा है। अब देखिए यक्स इज इक्वल टू 2, अब बताओ बेटा यक्स इज इक्वल टू 2 के 2 का पड़ोसी, यक्स इज इक्वल टू 2 का पड़ोसी यक्स इज इक्वल टू 2 यानी 2, इस पॉइंट का पड़ोसी यक्स इज ग्रेटर देन 1 है कि यक्स इज लेस देन 1 है। भाई इसके जस्ट पड़ोसी तो यही तो है, यानी यक्स इज ग्रेटर देन कितना 1, ये तो इससे दूर हो रहा है ना, तो यक्स इज इक्वल टू 2 का पड़ोसी क्या है, यक्स इज लेस देन 1। तो ऐसे सिचुएशन में एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल, 5 के इक्वल। अब यहाँ यक्स इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो यक्स इज इक्वल टू 2 रखा जाएगा, तो F2 की वैल्यू किसके इक्वल, 5 के इक्वल। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हम इसके LHL पर विचार करते हैं। LHL का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा कम, यानी अब यक्स की वैल्यू 2 से कम, तो यक्स की वैल्यू 2 से कम, अब 2 से कम बेटा 2 से कम, इसका पड़ोसी आपको यही चुनाव करना है, इसका पड़ोसी ये है कि ये, इसका पड़ोसी ये है कि ये, तो देखिए यक्स की वैल्यू 2 से कम, और देखिए यहीं तुरंत मिल रहा है यक्स इज ग्रेटर देन 1, तो बताइए इसके जस्ट पड़ोसी यक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो है, यक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो है, ये तो इससे दूर थोड़ा सा मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी और ये कहाँ से मिल जा रहा है, यक्स इज ग्रेटर देन 1 यहीं जस्ट इसके पास से मिल जा रहा है ये पॉइंट। ओके बेटा, तो ये वास्तव में यक्स इज लेस देन 2 का मतलब यक्स इज ग्रेटर देन 1 को शो कर रहा है, यानी यहाँ भी एफ एक्स की वैल्यू क्या ली जाएगी, 5 के इक्वल। बस ये आपका हो जाएगा लिमिट्स एक्स टेंस टू 2 माइनस, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स कितना एस टेंस टू 0, ये आपका एफ ए मीन्स 2 माइनस एच। ओके बेटा, हमारे पास दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 5, चूँकि ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमको 2 माइनस एच चाहिए, एक्स के प्लेस पर 2 माइनस एच अगर रखेंगे तब भी आपका 5 होगा, क्योंकि इधर रखेंगे इधर है ये नहीं है तो वही तो उतरेगा। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स एस टेंस टू कितना 0, ये आपकी वैल्यू 5, और इस लिमिट्स का इस पर कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका रिजल्ट 5, इक्वेशन नंबर 2।
सिमिलरली इसी तरीके से जब हम इसके RHL पर डिस्कस करेंगे बेटा, तो RHL का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब बताइए यक्स की वैल्यू कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा। अब बताइए 2 से ज़्यादा, ये 2 से जो ज़्यादा है बेटा, इसका जस्ट पड़ोसी यक्स इज ग्रेटर देन 1 है, तो है कि यक्स इज लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1। तो यक्स इज ग्रेटर देन 2 का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 1, तब भी आपका एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स आपका 5 के इक्वल है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम फार्मूला इसका लिखेंगे तो लिमिट्स एक्स टेंस टू कितना 2 प्लस ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, लिमिट्स ये आपका यस टेंस टू 0, एफ कितना 2 प्लस एच, चूँकि ए प्लस एच होता है, ये आपका लिमिट्स एस टेंस टू 0। अब एफ एक्स की वैल्यू आप डिसाइड कर लिए हो 5, तो यक्स के प्लेस पर अगर हम चाहे 2 प्लस एच रखें या कुछ भी रखें, इसकी वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इधर रखें इधर यक्स ये नहीं है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो एच नहीं है तो ये डायरेक्टली वैल्यू 5, इक्वेशन नंबर 3 आप यहाँ देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड कितना 3 वी कैन राइट डायरेक्ट वैल्यू F2 की वैल्यू, LHL की वैल्यू, ये आपका RHL की वैल्यू, तीनों वैल्यूएं इक्वल किसके आ गई, 5 के इक्वल। हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करके हमको बताइएगा।